Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Shiraz Khan and welcome to the Manzil by Shiraz Khan. जी दोस्तों, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अपना टॉपिक आगे लेके चलते हैं। क्या पढ़ लिया था हमने, मुझे बताइए। जी सही पहचाना आपने, हमने लास्ट क्लास के अंदर अकाउंटिंग साइकिल मुकम्मल कर ली थी, सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग साइकिल। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड जो उसके 10 स्टेप्स होते हैं वो मैंने आपको नहीं कराई, क्योंकि जाहिर है वो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो फिर उसके बाद हम उस टॉपिक को डिटेल के अंदर देखेंगे। हमने सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस कर ली है। सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग साइकिल वो अकाउंटिंग साइकिल होती है जो 5 स्टेप्स पर मुहित करती है, जिसका फाइनल अकाउंट्स तक उसका लास्ट स्टेप होता है, बैलेंस शीट तक हमने उसको बखूबी समझ लिया। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को देखेंगे, नया चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकॉम लेवल, इंटरमीडिएट लेवल का कंपलसरी सब जो है वो चैप्टर है हमारा, इसको समझिएगा बखूबी अच्छी तरह। देखिए एरर्स क्या होते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए अकाउंटेंट से जब अनइंटेंशनली और कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह हो जाती है, कोई गलती हो जाती है अपना डेटा को रिकॉर्ड करने में, डेटा को पोस्ट करने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में या फाइनल अकाउंट्स तक डेटा में जो भी गलती हो जाती है, उस गलती को एरर कहा जाता है। अब ये एरर ख्वा मैथमेटिकल फिगरेटिव मिस्टेक्स, मैथमेटिकल गलती भी हो सकती है न्यूमेरिक की, या मिसयूज ऑफ फिगर्स यानी फिगर्स का मिसयूज भी हो सकता है। इसके अलावा ये हमारी मिस्टेक जो होती है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का वायोलेशन भी हो सकता है कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज कर दें, या इसके अलावा ये गलती हमारी ये भी हो सकती है कि हम ओवरसाइट कर दें, यानी उसको लिखना ही भूल जाएं। तो ये मंदरजा वेल गलतियां होती हैं, ये अकाउंटेंट से हो सकती हैं, इंटेंशनली भी हो सकती हैं। अगर वो जानबूझकर करेगा तो वो फ्रॉड कहलाता है, वो अलग चीज है। एरर्स लिहाजा इस किस्म के होते हैं। अब एरर्स की टाइप्स कितनी होती हैं उसको हम 2 कैटेगरीज की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को असर अंदाज करते हैं, यानी ऐसी गलतियां जिनका ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होता है उन एरर्स की वजह से वो बराबर नहीं आता। वो एरर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, ओमिशन टू पोस्ट इन लेजर, कि हम लेजर के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना भूल जाएं। हमने जर्नल एंट्री में तो एंट्री पास करी थी, लेकिन जब लेजर में पोस्टिंग की बारी आई हम वो पोस्ट करना ओमिट कर गए, ओवरसाइट कर गए, भूल गए, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस बराबर नहीं आएगा। द सेकंड वन, डेबिट क्रेडिट एंट्री इज नॉट पास्ड एट ऑल और पोस्टेड ट्वाइस, या तो डेबिट या क्रेडिट में से कोई भी एंट्री हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना भूल जाएं, या गलती से लिख दें, या उसको 2 मरतबा लिख दें, या उसको लिखना भूल जाएं, या उसको 2 मरतबा ट्वाइस उसको हम 2 मरतबा लिख दें, तब भी हमारी ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आएगी। आगे चलते हैं। डेबिट्स आर रॉन्गली पोस्टेड एज क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। हमने डेबिट वाली जगह पर क्रेडिट की एंट्री लिख दी, क्रेडिट वाली जगह पर डेबिट की एंट्री लिख दी, इस वजह से भी हमारी ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आनी। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, हमने जो पीछे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो बुक्स बनाई है उनकी टोटलिंग में ही मिस्टेक कर दी, जब हम फुटिंग एंड बैलेंसिंग कर रहे थे उसमें ही हमसे गलती हो गई, तो लिहाजा हमारी ट्रायल बैलेंस भी बराबर नहीं आनी। डिफरेंस इन अमाउंट बिटवीन द एंट्रीज, एंट्रीज का अमाउंट में कोई डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया। भाई डेबिट वाली एंट्री को तो हमने 504 लिख दिया, लेकिन क्रेडिट वाली एंट्री को हमने 405 लिख दिया गलती से, तो लिहाजा डिफरेंस आ गया। ट्रायल बैलेंस में जब हम पोस्ट करेंगे, लिखेंगे, तो हमारा बैलेंस बराबर नहीं आना। आगे चलते हैं। एरर्स इन कंप्यूटेशन ऑफ एन अकाउंट बैलेंस, जब हम अकाउंट बैलेंस को कंप्यूट करें, यानी जब हम अपना लेजर बनाएं, उसमें फूटिंग एंड बैलेंसिंग करते थे, फिर कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बनाते थे, अगर वो बनाने में ही हमसे कैलकुलेशन में कंप्यूट करने में कोई गलती हो जाए तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आएगा। ओमिशन ऑफ अकाउंट बैलेंस, हम जो है वो अपना अकाउंट का बैलेंस ही लिखना भूल जाए, अकाउंट लिख दिया लेकिन बैलेंस नहीं लिखा, तब भी हमारी बैलेंस शीट बराबर नहीं आएगी। एरर्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर हम ट्रायल बैलेंस बना लें और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद दोनों तरफ का टोटलिंग के अंदर कोई गलती कर दें, एक तरफ का टोटल करा, कैलकुलेशन में हमसे गलती हो गई, दूसरी तरफ की जब हमने टोटलिंग करी फिर हमसे कोई बटन गलती से दब गया या कोई मिस्टेक हो गई, तब भी हमारी ट्रायल बैलेंस बराबर
नहीं आनी। तो ये तो वो एरर्स थे जो ट्रायल बैलेंस पर असरअंदाज करते हैं। आइए वो एरर्स देखते हैं जो वो गलतियां भी हो जाती हैं और ट्रायल बैलेंस पर असरअंदाज भी नहीं होती। Errors does not revealed or disclosed in trial balance, वो गलतियां जो ट्रायल बैलेंस में नहीं होती है, ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं होती, ट्रायल बैलेंस को असरअंदाज नहीं करती। उनमें सबसे पहले आता है एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाने की गलती। देखिए अब आप कहेंगे कि सर भूल जाने की गलती तो अभी आपने बताया कि उससे ट्रायल बैलेंस असरअंदाज होती है, लेकिन अगर हम पूरी ट्रांजैक्शन को यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को ट्रायल बैलेंस में ही ना लिखें और टोटलिंग कर लें तो बैलेंस हमारा बहरहाल बराबर आ जाना है, यानी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस हमारा बराबर आ जाएगा, लेकिन वो एरर के साथ होगा। गॉट इट? बैलेंस बराबर आ जाएगा। तो एरर ऑफ ओमिशन के अगर हम कोई ट्रांजैक्शन ही ट्रायल बैलेंस के अंदर पूरी की पूरी लिखना भूल जाएं। नंबर सेकंड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल वो कहलाता है कि जिसमें हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन कर देते हैं। जब मिसाल के तौर पे हमें एक्सपेंस लिखना था एसेट लिख दिया, एसेट लिखना था एक्सपेंस लिख दिया, इनकम लिखना था रेवेन्यू, इनकम लिखना था लायबिलिटी लिख दी, लायबिलिटी लिखनी थी इनकम लिख दी। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, मशीनरी को मेंटेनेंस करवाया तो भाई ये तो मशीनरी एक्सपेंस हुआ ना, लेकिन हमने डेबिट मशीनरी को कर दिया तो इसका मतलब ये एसेट हो गया। भाई मशीनरी तो डेबिट उस सूरत में होती है कि जब मशीनरी को खरीदा जाता है, तो भाई डेबिट मशीनरी कर दी तो मतलब क्या नई मशीन खरीदी है? नहीं, मशीन को ही हमने रिपेयर करवाया। तो यहां पर प्रिंसिपल्स की वायोलेशन हो गई, तो लिहाजा ऐसी गलतियां जो हमारी कहलाएंगी वो कहलाएंगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। इससे भी हमारी ट्रायल बैलेंस की सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला, बैलेंस बराबर ही आ जाएगा, लेकिन वो गलती होगी। उसके बाद तीसरा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, सेम पर्सनल अकाउंट्स के अंदर हम कोई गड़बड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पैसे लिए जैद से, तो जैद अकाउंट को हमने डेबिट करना था, डेबिट क्रेडिट करना था जैद के अकाउंट को, पैसे दिए लिए, लेकिन हमने गलती से कर दिया जाहिद को। सलीम को करना था सलाम को कर दिया, खान को करना था खुमैन को कर दिया। इस तरीके के जो हमारे पास अकाउंट्स होंगे वो अकाउंट्स हमारी गलतियां जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी क्या? एरर ऑफ कमीशन। इससे हमारा बैलेंस ट्रायल बैलेंस का बराबर आ जाएगा, लेकिन वो गलती कहलाएगी। उसके बाद नंबर 4 है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम ओरिजिनल एंट्री में कोई गलती करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने 175 रुपीज का अमाउंट लिखना था, भाई हमने स्टेशनरी परचेज करी 175 की, लेकिन हमने उसको लिख दिया 751। कहां पर? जर्नल एंट्रीज में तो हमने 175 ही लिखा था, लेकिन लेजर में पोस्ट कर दिया दोनों तरफ, तो पूरी ट्रांजेक्शन को 751, और वही 751 उठाकर हमने ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। तो भाई ट्रायल बैलेंस तो अपना बैलेंस बराबर दिखा देगी ना हमें, 751 से जो भी टोटल बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस हमारी बहरहाल बराबर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं एरर ऑफ कंपनसेशन। जी, वन मिस्टेक कंपनसेट अदर, ऐसी गलती जो दूसरी गलती को कंपनसेट कर दे, यानी गलती पे गलती हो जाए, वो कहलाता है एरर ऑफ कंपनसेशन। इस गलती से भी ट्रायल बैलेंस की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमने मिस्टर जैद से पैसे रिसीव करे 5000 रुपीज, लेकिन हमने उसको 500 लिख दिया। अब डेबिट की तरफ हमारे 4500 रुपए कम आ गए, डेबिट या क्रेडिट की तरफ हमने 4500 रुपए कम लिख दिया। देखें जैद से हमने पैसे रिसीव करे तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? कैश डेबिट और जैद का अकाउंट क्रेडिट, लेकिन जैद का अकाउंट जो क्रेडिट करना था वो हमने 4500 रुपए कम कर दिया। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक गलती और हो गई जिससे डेबिट पर 4500 रुपए कम हो गए। तो देखिए डेबिट पर भी 4500 रुपए कम हो गए, क्रेडिट पर भी 4500 रुपए कम हो गए, दोनों तरफ का बैलेंस बराबर है, ट्रायल बैलेंस में कोई गलती नजर नहीं आनी, हमारे ट्रायल बैलेंस बराबर हो जाएगी। लेकिन वो डेफिशिएंसी आ जाएगी 4500 रुपए की। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, उसमें हमें घपला पता चल जाएगा कि भाई 4500 रुपए की कहीं गलती हमसे हो रही है। तो ये वो हो गया हमारा एरर ऑफ कंपनसेशन, वन मिस्टेक अनदर, यानी एक गलती दूसरी गलती हो जाए तो दोनों गलतियां एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, पर्दा डाल देती हैं दोनों गलतियां एक दूसरे पर। तो इससे भी हमारी ट्रायल बैलेंस बराबर आ जानी है, कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद रिवर्सल ऑफ एंट्री, जब एंट्री कोई रिवर्स कर दें, हम पूरी डेबिट को क्रेडिट वाले साइड पे लिख दें, क्रेडिट को डेबिट वाले साइड पर लिख दें सेम अमाउंट के साथ,
तो जनाब हमारी ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं पड़ने वाला, वो बराबर आ जानी है। लेकिन एरर ऑफ रिवर्सल एंट्री का हमसे गलती मिस्टेक हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, आई होप आपको ये एरर्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थ्योरी समझने में अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसी टॉपिक को मजीद आगे लेके चलेंगे, फिर इसकी इलस्ट्रेशन ट्रांजैक्शंस भी हम मजीद देखेंगे। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।